स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी खेती.com में। मैं सोनेश कुमार आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बड़े किसान भाइयों, मेरे भाइयों को राम राम। मैं आज बात करूंगा मछली पालन के बारे में, फ़िश फार्मिंग के बारे में। हमारे किसानों को किस तरह से फ़िश फार्मिंग करके बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं, किस तरह से हमारे फ़िश फार्मिंग करके हमारे किसान छोटे तत्व से लेके बड़े लेवल तक कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम एक आज जुड़ेंगे साइंटिस्ट से कि हम किस तरह से फ़िश फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम डॉक्टर बोनिका पंत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में मत्स्य विज्ञान की वैज्ञानिक हूँ। जी, तो हम ये जानेंगे कि हमारे छोटे किसान जो स्टार्ट करते हैं फ़िश फार्मिंग, जी, वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कितना क्या क्या उनमें बीमारियां आती हैं, किस तरह की मछलियां हैं जो उनको अधिक पैदावार दे सकती हैं, क्या क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है और यहाँ पर कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन की भी अपार संभावनाएं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जो उत्तर प्रदेश है उसमें हर वर्ष कम से कम 15 लाख टन मछली की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा प्रदेश अभी 7 से 8 लाख टन मछली का ही प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक बड़ा गैप है और इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो किसान भाई हैं हमारे, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं मत्स्य पालन में विभिन्न रोजगारों की संभावनाओं की, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है व्यावसायिक मत्स्य पालन। व्यावसायिक मछली, हाँ, तो व्यावसायिक मत्स्य पालन में आप जो है बहुत सारी तरह की मछलियों का मोनोकल्चर यानी कि एक मछली का कल्चर भी कर सकते हैं, जैसे तिलापिया या फिर पंगास। लेकिन उससे और अगर आप देखें तो मिश्रित मत्स्य पालन जो है वो एक बहुत ही प्रचलित तकनीक है, जिसमें क्या होता है कि हम 6 मछलियों का एक साथ पालन करते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 मछलियां जो हैं वो पानी की सतह में ऊपर के हिस्से में रहती है, जिसे हम बोलते हैं कतला और सिल्वर कार्प। बीच में 2 मछलियां रहती हैं, रोहू और ग्रास कार्प, और सबसे जो निचला हिस्सा होता है तलहटी का, वहाँ पर रहती है नैन या फिर मृगल नाम से भी कई किसान उसे जानते हैं, और उसके साथ साथ कॉमन कार्प। तो ये 6 का जो मिश्रण है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये एक दूसरे को खा सकती हैं, तो ये आप लोग को बता दूं कि ये सामंजस्य में रहती हैं और एक पर्टिकुलर एरिया से जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ अर्जित हो सकता है इससे। तो इन मछलियों में जैसे कोई बीमारी वगैरह क्या कोई रहता है, पानी का क्या रहता है, कितना गहराई होनी चाहिए मछली जो टब बनता है, तालाब बनता है, कितनी लंबाई जो होनी चाहिए, और किस तरह का उनको देखभाल, क्या उनकी फूडिंग होनी चाहिए उसको लेके हम। अच्छा, तो जैसे कि हम ये मानते हैं कि कम से कम 100 वर्ग मीटर स्क्वायर से बड़ा जो है तालाब हो तो बेहतर हमारा जो है मछली पालन हो सकता है। और इसके साथ ही साथ जो है हम पानी का हमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, पानी और मिट्टी। तो पानी के लिए बहुत सारे, जैसे हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, हम पानी और मिट्टी की जाँच करते हैं किसानों के लिए। तो किसान अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर अपनी मिट्टी और पानी की जाँच करवा सकते हैं कि वो मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है या नहीं। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि पानी का जो pH है यानी कि क्षारीयता है, थोड़ा सा क्षारीय पानी जो है 7.5 से 8.5 pH का बढ़िया रहता है। ठीक है, हमें पानी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, हाँ, घुलित जो ऑक्सीजन है जिससे मछली सांस लेंगी, हाँ, तो 5 ppm से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये अच्छी मानी जाती है पानी के लिए, मछलियों के लिए। तो इसी तरह के बहुत सारे बहुत भौतिक और रासायनिक जो है गुण है जो पानी के, उनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं मछली के खाने की, फूड को लेके, तो जो नेचुरल फूड जो है वो होता है प्लैंकटन और छोटे छोटे जो घास जो चारों तरफ उगते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन कुछ कुछ जो जैसे कि ग्रास कार्प है वो घास खाती है। तो ये जो है प्लैंकटन जो है हम उनको तालाब में बढ़ाने के लिए अलग तरह की स्लरी का उपयोग भी कर सकते हैं। हम देखते हैं जैसे मछली कुंड बनाते हैं उस टाइम तालाब बनाते हैं, तो उसमें कुछ खाद का प्रयोग करते हैं जिससे कि छोटे छोटे पौधे हैं उनको खा के मछली अपना ग्रेस कर सके। वो किस तरह की खाद होती है, क्या उसमें यूज करते हैं? जी, अगर आप मछली पालन शुरू कर रहे हैं तो उसमें जब आपने नया तालाब बनाया, उसमें जो है सबसे पहले हम चूना डालते हैं। अगर आपका pH कम है तो आप उस pH को मेंटेन करने के लिए, क्षारीयता को मेंटेन करने के लिए चूना डालेंगे। और जब उस चूने को के बाद हम डालते हैं, उसको पानी को निकालने के बाद हम उसमें फिर डालते हैं खाद, जिस खाद की आप बात कर रहे हैं, गोबर की खाद। आजकल बहुत सारे किसान इसमें वर्मी कंपोस्ट और अलग तरह की खादों का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सामान्यतः गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मेन कार्य है कि तालाब की उपजता को बढ़ाना। बिल्कुल। तो जब आप मछली डालेंगे उससे पहले तालाब में जो है नेचुरल फूड उसका हो जाए,
जिसको हम प्लैंकटन नाम से जानते हैं। तो ये फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन मतलब जो पादप वर्गीय होंगे और जू प्लैंकटन मतलब जो जीव वर्गीय होंगे। तो ये जो है मछलियाँ बड़े आराम से खाती हैं, तो इनका प्रोडक्शन के लिए हम खाद का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ पानी की क्वालिटी भी उससे बढ़िया रहती है। जी, तो हम जानेंगे अलंकारी मछलियों का और उस तरह की मछलियों का क्या प्रोसेस है। हाँ, तो जैसे कि एक और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद व्यवसाय हमारे किसान भाई और महिलाएं भी अपना सकती हैं, वो है एक्वेरियम का बिजनेस, ठीक है, या फिर अलंकारी सजावटी मछलियों का बिजनेस। तो इसमें हम बहुत सारी तरह की ट्रेनिंग अपने कृषि विज्ञान केंद्र में देते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हम उसमें 5 दिवसीय ट्रेनिंग देते हैं, कैसे आप एक्वेरियम, जो कि हम जानते हैं कि कांच का घर होता है, हाँ, उसमें रंगीन मछलियाँ होती हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे आप अपने घर पे जो है कम से कम लागत में बनाएंगे और अच्छे दामों में उसको जो है बेच सकेंगे। उसका प्रशिक्षण आप ले सकते हो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से। इसके साथ ही जो है उनको जो अलंकारी मछलियों को पालने, उनकी ब्रीडिंग कराने, इसके भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें कम लागत में, क्योंकि इनके जो बनाने के लिए जो टैंक होते हैं इनके पालन के लिए वो छोटे होते हैं, तो आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा इसमें कमा सकते हैं, क्योंकि मार्जिन अच्छा होता है। तो इसको महिलाएं भी आसानी से अपना सकती हैं। तो अलंकारी मछलियों का एक बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय हो सकता है। अच्छा, इसमें हमारी भारत सरकार का क्या योजना है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या किस तरह से इसे बढ़ा रही है? हाँ, तो जैसे कि अभी वर्ष 2025 तक पूरे भारत में सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम की एक योजना चल रही है, जो कि मात्स्यिकी के क्षेत्र में अभी तक का सबसे बड़ा निवेश है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस परियोजना का जो है शुभारंभ किया गया था और 20,000 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें आप किसान भाई जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। आप अगर मत्स्य पालन शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक अनुदान मिलेगा। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको जो है 40% अनुदान, या फिर अगर आप किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं या अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो आप उसमें 60% का अनुदान जो है विभिन्न घटकों के लिए आप ले सकते हैं, जिसमें अलंकारी, व्यवसायी, सब मछलियां हैं। उसके अलावा प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पे भी उसमें बहुत सारा अनुदान है। और इसके साथ ही साथ जो है कई योजनाएं आने वाले समय में प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और बोट योजना, जिससे आप लाभ ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में है तो। और इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड केवल कृषि में ही है, लेकिन अब जो है लाइव स्टॉक में और फिशरीज में भी आप, अगर आप मत्स्य पालक हैं, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे कि हमने जाना है किस तरह से हमारे फ़िश फार्मिंग को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हम मछली पालन को अपना व्यवसाय बना के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरक्की पा सकते हैं, व्यवसाय पा सकते हैं। इस तरह की हमारी वीडियो को देखने के लिए मेरी खेती.com के साथ बने रहें और ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार किसान भाई।